हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज का हमारा डे है डे 4 और क्लास है 4। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम डेली यूज के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं हम उनको देखने वाले हैं। बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम बहुत कुछ इंग्लिश में कहना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें उसको इंग्लिश में कहना नहीं आता। तो हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। मेक से, इसी तरह डेयर से, बिहेव से, फेवर से, माइंड से और कुछ कॉमन सेंटेंसेस की आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक आपको काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस जो है वो पता चल जाएंगे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलें जी, पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, देखिए, हेल्प का लफ्ज जो है वो किसी की मदद करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश की खूबसूरती ये है कि अगर हम इंग्लिश में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दें तो वर्ड के मीनिंग बिल्कुल अपोजिट भी हो सकते हैं और तब्दील भी हो सकते हैं। जैसे अगर हेल्प का मतलब है किसी की मदद करना और हेल्पलेस का मतलब है किसी का मजबूर होना। जैसे आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं मजबूर हूँ। इसी तरह हेल्प योरसेल्फ, यानी आप किसी पार्टी में हैं और खाना लोग खाने लगे हैं तो आप किसी को कह सकते हैं गो हेल्प योरसेल्फ, आप अपनी मदद आप करें, खुद करें। तो हेल्प को हम डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हेल्प का इस्तेमाल करना है। जैसे आई एम हेल्पलेस, जैसे हेल्प योरसेल्फ, डू मी हेल्प, इस तरह के सेंटेंसेस बना के आपने अपनी इंग्लिश को और अफेक्टिव बनाना है। दूसरा हमारा है मेक। मेक से भी बहुत सारे लाइक सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे सिट ऑन द चेयर, यानी चेयर पे बैठ जाए। और एक मेक से अक्सर सेंटेंस बनता है ऑर्डर करना। जैसे उसे चेयर पे बिठा दो, मेक हिम सिट ऑन द चेयर। तो मेक का मतलब होता है ऑर्डर। जैसे मेक हिम स्टैंड, उसे खड़ा रखो। मेक हिम सिट आउटसाइड, उसे बाहर बिठा दो। और ही मेड मी वेट फॉर आवर्स, उसने मुझे बहुत ज्यादा घंटों इंतजार करवाया। इसको सेंटेंस में कैसे कहेंगे, ही मेड मी वेट फॉर आवर्स। वर्ड पे जाके देखते हैं, ही मेड मी वेट फॉर आवर्स, उसने मुझे घंटों इंतजार करवाया। मदर मेड द चाइल्ड स्लीप, माँ ने बच्चे को सुलाया। तो मेड और मेक का इस्तेमाल इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेयर की। डेयर आपने अक्सर सुना होगा, आप मतलब कहा जाता है हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब है आपकी हिम्मत कैसे हुई। इसी तरह हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू से दैट, आपने ये कैसे कहा। हाउ डेयर यू कम हियर, आपकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप कैसे कहेंगे, यू डेयर नॉट टू से दैट अगेन, गलती मत कीजिएगा दोबारा ये कहने की। कैसे, यू डेयर नॉट टू से दैट अगेन, और यू डेयर नॉट टू कम हियर अगेन, दोबारा यहाँ आने की गलती मत कीजिएगा। सो इस तरह से आप डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला हमारा है बिहेव। बिहेव का मतलब होता है जैसे हम अक्सर कहते हैं, दिस इज वेरी कॉमन, बिहेव योरसेल्फ, राइट, तमीज से बात करो, तमीज के दायरे में रहो। और ये भी कहते हैं, और इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं, he didn't behave properly, उसने अच्छा बिहेव नहीं किया। he didn't behave properly। इसी तरह his behavior was not up to the mark। up to the mark का मतलब होता है यानी बहुत अच्छा। up to the mark बहुत अच्छा, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। his behavior was not up to the mark। his behavior is not up to the mark, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। और इसी तरह अक्सर ये कहा जाता है छुट्टी पर होना, जिसको हम लीव कहते हैं। तो हम कैसे कहेंगे, ही इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर है। ही इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर है। और इसी तरह अगर आपने कहना है उसने छुट्टी ली है, अक्सर कोई भी अगर छुट्टी पे जाता है तो वो छुट्टी लेके जाता है ना।
तो उसको हम कैसे कहेंगे? ही हैज टेकन अ लीव फॉर अ डे। उसने एक दिन की छुट्टी ली है, और टेकन अ लीव भी कहते हैं इसको, और इसको ये भी कह सकते हैं ही हैज गॉन ऑन अ लीव फॉर अ डे, यानी वो एक दिन की छुट्टी पर गया है। और अगर किसी ने छुट्टी लेने के लिए अप्लाई किया है लीव के लिए, तो उसको कैसे कहेंगे? he has applied for leave, he has applied for leave, उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। और अगर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है और वो ग्रांट हो गई है, तो उसको कैसे कहेंगे? he has been granted leave, he has been granted leave। और अगर कोई बगैर बताए ही चला जाए, कोई छुट्टी ना ले और कोई इंटीमेशन ना दे, तो उसको हम अक्सर, आपने सुना होगा क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहा जाता है बंक। बंक तो कैसे कहेंगे? आपको क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट बंक द क्लास, यू शुड नॉट बंक द क्लास। ओके, तो अब हम आते हैं अगले वर्ड की तरफ, विच इज फेवर। फेवर का वर्ड बहुत अच्छा एक इंग्लिश का वर्ड है, और इसको हम बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे do me a favor, do me a favor, या will you do me a favor please, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो फेवर का वर्ड इस्तेमाल होता है हेल्प के लिए, एहसान के लिए। और इसी तरह you have done me a huge favor by coming here, आपके घर में कोई पार्टी है और कोई आ गया, तो आप उसको जाते वक्त ये जरूर कहें कि you have done me a huge favor by coming here, आपने यहाँ आके मुझे बहुत बड़ा मुझ पे एहसान किया। You have done, I'm going to repeat it again, you have done me a favor, me a huge favor। देखिए, एक होता है favor, राइट, और huge favor, favor मतलब एहसान, huge favor बड़ा एहसान, यानी you have done me a huge favor by coming here। और इसी तरह एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं ओ, यानी I owe you a favor, मैंने आप पे एक, मेरा आप पे एहसान है। I owe you a favor, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं I owe you one, I owe you one, O की क्या स्पेलिंग है? OWE, I owe you one। और अगर किसी ने मेरे 100 रुपीज देने हैं, तो मैं क्या कहूंगी? He owes me 100 rupees, he owes me 100 rupees। इसी तरह अक्सर ये भी बोला जाता है, फालतू की बात मत करो, फजूल बात मत करो। तो हमने कॉमन वर्ड सेंटेंस सुना हुआ है डोंट टॉक रबिश, और उसको हम आज मतलब थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, और वो क्या कहेंगे? अब हम ये नहीं कहेंगे डोंट टॉक रबिश, बिकॉज ये बहुत चाइल्डिश हो गया है। अब हम कहेंगे डोंट टॉक रॉट। क्या? डोंट टॉक रॉट, ROT, डोंट टॉक रॉट। इसका क्या मतलब है? कि आप फालतू की बात मत करें। ओके, और अगर अक्सर आपको जब गुस्सा आ जाता है, तो आप ये कहते हैं गुस्से में एक लफ्ज और नहीं, और इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? नॉट अ वर्ड मोर। क्या? नॉट अ वर्ड मोर, एक लफ्ज और नहीं। अच्छा, अब आपने ये सब सेंटेंसेस जब आपने गुस्से की हालत में बोल दिए, कह दिए, तो आप गुस्से की हालत में ये भी कह सकते हैं गुड इफ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। अच्छा होगा अगर आप तमीज से बात करें। ये एक बहुत एडवांस और अच्छा सेंटेंस है। आपने क्या करना है? इसको ऐसे ही याद कर लेना है, और आप बोल सकते हैं जब भी इसकी जरूरत पड़े। क्या? गुड इफ यू कीप अ सिविल टंग इन योर हेड। और अगले सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, अगले टाइप की तरफ आते हैं, जैसे माइंड। माइंड को भी बहुत ज्यादा तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग। ठीक है, मतलब इसको भी गुस्से की हालत में ही बोला जाता है, लेकिन माइंड को हम और भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, अगर कहीं सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों के पास लिखा होता है माइंड योर स्टेप्स, मतलब ध्यान से बात। तो माइंड को ध्यान के केयरफुली कॉन्टेक्स्ट में भी इसको लिया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो माइंड अ चाइल्ड, माइंड द बेबी, इसका मतलब है कि बच्चे का ध्यान करें, केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये कॉमनली यूज्ड जो सेंटेंसेस हैं, आपने क्या करना है?
आपने इनको इस्तेमाल करना है। मैं लर्निंग आउटकम्स को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हेल्प से सेंटेंसेस बन सकते हैं मेक, डेयर, बिहेव, फेवर, माइंड, और भी बहुत सारे कॉमन सेंटेंसेस हैं। तो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लें और ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इसको मजाक मजाक में ही सही बट डू प्रैक्टिस इट, राइट। जब गुस्सा आए आप ये वाले सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आपने किसी की हेल्प करनी हो, फेवर करनी हो, किसी को ये कहना हो बिहेव करे, या कुछ भी कहना हो, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया करें। आप देखिएगा जैसे जैसे आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे आप इंग्लिश को इंजॉय करना शुरू कर देंगे। वंस आप इंग्लिश को एंजॉय करना शुरू कर देंगे आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी, मुश्किल नहीं रहेगी। तो इसको ट्राई कीजिएगा, सेंटेंसेस को बोलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और बेल के आइकन को क्लिक कर लिया करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का पता चल सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले लेसन में मिलते हैं और उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।